एक्चुअली बहुत ही सुनने वाली समझने वाली गजल है। इस गजल का आखिरी मतलब, असल मतलब तब लोगों को समझ में आया जब कोरोना में लॉकडाउन हुआ और जो अपने गांव को छोड़कर विदेशों में थे, परदेश में बसे हुए थे, उस वक्त इस गजल की मायने समझ में आए लोगों को, उसका मतलब समझ में आया। आइए, कन्हैया जी की फरमाइश है और काफी गजल आप लोग पसंद भी करते हैं। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो इसको बुलाता रहा, चार पैसे कमाने में आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो इसको बुलाता रहा, चार पैसे कमाने में आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। अपने हाथों से खाना खिलाती थी माँ, रात में अपनी ममता के आंचल तले थपकियां मुझको देके सुलाती थी माँ। सोच के दिल में एक टीस उठती रही, सोच के दिल में एक टीस उठती रही, रात भर दर्द मुझको जगाता रहा, चार पैसे कमाने में आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। हारमोनियम का साउंड थोड़ा दीजिए। पहले जब लोग गांव छोड़कर, कोई एक आदमी अगर गांव छोड़कर जाता था तो उसे पूरा गांव छोड़ने जाता था। हमारे बीच बहुत सारे बुजुर्ग लोग भी बैठे हैं, सब लोग एहसास कर रहे होंगे कि ये सच्ची बात है। एक आदमी अगर गांव से नौकरी करने जाता था तो पूरा गांव उसको सड़क तक छोड़ने आता था। आज कौन आता है कौन जाता है बगल वाले पड़ोसों को भी पता नहीं। सबकी आंखों में आंसू छलक आए थे जब रवाना हुआ था शहर के लिए, कुछ ने मांगी दुआएं कि मैं खुश रहूं, कुछ ने मंदिर में जाके चढ़ाए दिए, और सबकी आंखों में सपने होते थे कि मेरे गांव का लड़का जा रहा है, जरूर नाम करके आएगा। क्या एक दिन मैं बनूंगा बड़ा आदमी, ये
तस्वीर उन्हें गुदगुदाता रहा, 4 पैसे कमाने में आया शहर। गाँव मेरा मुझे याद आता रहा, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। और सबसे बलशाली होती है माँ, अपने बच्चों के लिए कुछ भी करती है, जितनी खुशियाँ मांगती है ईश्वर से उतना कोई नहीं उसके बारे में सोचता। माँ ये लिखती हर बार खत में मुझे लौट